student. Welcome to my YouTube channel Makfoor Physics Hub. Dear student, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी कि इलास्टिसिटी चैप्टर का एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी इलास्टिसिटी चैप्टर की और एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है उसके चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 5 यानी इलास्टिसिटी चैप्टर का 9.5 देखेंगे। एनसीईआरटी का 9.5 आंसर नंबर 9.5। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चंस हम एक बार बोलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जरा एक बार सुन लेंगे। टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं। करेक्ट 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, one made of steel and other made of brass are loaded as shown in figure। मतलब दो वायर है, 2 वायर्स है, एक रिजिड सपोर्ट से अटैच है, रिजिड सपोर्ट है। डियर स्टूडेंट, स्टील का जो वायर है वो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर लेंथ का स्टील वायर है, स्टील वायर। और यहां पर जो वेट अटैच्ड है उसका मास 4 किलोग्राम गिवन है। ये आपका 4 किलोग्राम डियर स्टूडेंट गिवन है, ये 4 किलोग्राम। फिर यहां पर 1 मीटर लेंथ का एक ब्रास का वायर अटैच कर दिया गया है, 1 मीटर लेंथ का ब्रास वायर हो गया, ब्रास वायर। इससे जो बॉडी अटैच है उसका मास दे दिया है डियर स्टूडेंट 6 किलोग्राम, आपका दे दिया 6 किलोग्राम। ये 6 किलोग्राम मास का एक वेट है। कह रहे 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, one made of steel and the other made of brass are loaded as shown in figure। The unloaded length of steel wire is 1.5 meter and that of brass wire is 1 meter। Compute the elongation of the steel and the brass wire। देखिए स्टील के वायर में कितना लेंथ इंक्रीज करेगा और ब्रास के वायर में कितना लेंथ इंक्रीज करेगा, आपसे पूछ रहा है। दोनों का डायमीटर डियर स्टूडेंट सेम है, डायमीटर यानी 2r, 2r हमारा 0.25 सेंटीमीटर, यानी कि आपका हो जाएगा 2r इज इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। डेसिमल हटा देंगे, फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे डियर स्टूडेंट। तो r इज इक्वल टू हमारा 25/2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, या आपका हो जाएगा 12.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, या आपका हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ये रेडियस आ जाएगा। स्टील वायर और ब्रास वायर दोनों के लिए सेम है। स्टील वायर का जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ LS वो 1.5 मीटर है। ब्रास वायर का जो लेंथ है वो LB इज इक्वल टू 1 मीटर है डियर स्टूडेंट। ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू आपकी क्या है डियर स्टूडेंट, गिवन। अब पहले के लिए जब मास लेंगे स्टील के लिए, तो स्टील से जो बॉडी अटैच्ड है, मास अटैच्ड है, उसका मास हम ms ले लेते हैं, ms। स्टील के वायर से जो वेट अटैच्ड है उसका मास 4 किलोग्राम है। बट ब्रास के वायर से जो वेट अटैच्ड होगा, स्टील के वायर से जो वेट अटैच्ड है डियर स्टूडेंट वो कितना होगा, 4 किलोग्राम। स्टील के वायर से जो वेट अटैच्ड होगा वो 4 + 6 दोनों 10 किलोग्राम होगा, क्योंकि नीचे से लेंगे दोनों ना, ये भी इस पे लोड लगा रहा है, ये भी, बट ब्रास पर केवल ये लोड लगा रहा है। तो स्टील के वायर के लिए हमारा हो जाएगा 4 + 6 इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, और ब्रास के लिए हो जाएगा डियर स्टूडेंट MB इज इक्वल टू
6 किलोग्राम। स्टील के वायर का जो यंग मॉडुलस है वो गिवन है। स्टील के वायर का जो यंग मॉडुलस होगा डियर स्टूडेंट वो गिवन होगा, वो हमारा दे दिया है 2 × 10⁻11। स्टील के वायर का यंग मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू गिवन है, एग्जाम में आएगा तो गिवन होगा। और ब्रास के वायर का जो यंग मॉडुलस है, ब्रास के वायर का जो यंग मॉडुलस है 0.91 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमने आपको यंग मॉडुलस का फार्मूला बता रखा है कि y = mgl / πr²। इंक्रीज इन लेंथ आप क्या एक बार स्टील का पूछ रहा है, एक बार ब्रास वायर का तो डेल्टा एल आपसे पूछ रहा है। डेल्टा एल इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y का क्रॉस डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा एल = हमारा हो जाएगा mgl / πr² × y। स्टील का निकालना है तो सारे डेटा स्टील का ले लेंगे। स्टील के वायर में 4 किलोग्राम मास भी अटैच्ड है, 6 किलोग्राम भी मास अटैच्ड है, तो टोटल मास जो अटैच्ड है वो 10 किलोग्राम अटैच्ड है। टोटल वेट 10 किलोग्राम है और इसमें जो है ओनली 6 किलोग्राम अटैच्ड। ब्रास में वैल्यूज पुट कर देंगे तो डेल्टा LS = 10 × 9.8 × 1.5 डिवाइडेड 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू जो है वो 12.1.25 × 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर। और यंग मॉडुलस ऑफ स्टील वायर जो होगा डियर स्टूडेंट वो 2 × 10⁻11। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो स्टील के वायर का जो इंक्रीज इन लेंथ है वो अप्रोक्स में 0.15 मिलीमीटर आ जाता है। स्टील के वायर का जो इंक्रीज इन लेंथ है वो 0.15 मिलीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से हम ब्रास वायर के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ब्रास वायर के लिए हमारा हो जाएगा डेल्टा LB = MBGLB डिवाइडेड πr²। यहां YS ले रहे थे, यहां पर YB ले लेंगे, वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। आपको यंग मॉडुलस के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन किया गया है कि अंडर द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain is known as young modulus। यंग मॉडुलस हमारा y = mgl/πr² डेल्टा एल है। स्टील के वायर का इलोंगेशन यानी इंक्रीज इन लेंथ कैलकुलेट करना होगा तो स्टील के वायर का डेटा ले लेंगे, और ब्रास के वायर का कैलकुलेट करना होगा तो ब्रास वायर का डेटा ले लेंगे। स्टील के वायर से जो वेट अटैच्ड है, वेट जो लोड अटैच्ड है वो 4 + 6 10 किलोग्राम है। ब्रास के वायर से जो लोड अटैच्ड है उसका मास 6 किलोग्राम है। स्टील के वायर का यंग मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है, और ब्रास के वायर का जो यंग मॉडुलस है वो 0.91 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। तो इस क्वेश्चन को बेटा अगर आप राइट करना चाहते हैं तो राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद। ये एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 5, ये हमने आपको बताया 9.5। जो भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं उसको एक बार खुद से लगा लीजिए, रफ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस, यंग मॉडुलस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उसको सॉल्व करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9.6 देख लीजिए डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसमें 9.6 में क्या कह रहे हैं, आंसर नंबर 9.6। क्वेश्चंस को एक बार सुन लेते हैं। द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक एल्यूमिनियम क्यूब है, उसका जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितना लॉन्ग है डियर स्टूडेंट? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। साइड बना लीजिए, ऐसे क्यूब बना लीजिए। क्यूब का जो ईच साइड है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। One face of the cube is firmly fixed to a vertical wall. A mass of 100 किलोग्राम is then attached to the opposite face of the cube. मतलब किसी फेस से 100 किलोग्राम मास अटैच कर दिया जा रहा है। यहां से 100 किलोग्राम मास क्या कर दिया जा रहा है? अटैच कर दिया जा रहा है एक फेस से। एम दे दिया 100 किलोग्राम। तो अब जब 100 किलोग्राम फिक्स कर दिया गया है, देन अटैच टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब द शियर मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम इज 25 गीगा पास्कल। शियर मॉडुलस गिवन है बेटा, इसके शेप को चेंज करेगा, ये 25 गीगा पास्कल। 1 गीगा जो होता है वो 10 पावर 1 गीगा पास्कल आपका 10 पावर 9 पास्कल होगा। गीगा मतलब 10 पावर 9 होता है डियर स्टूडेंट। पास्कल का मतलब है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 पास्कल। ये ईटा की वैल्यू हो गई। फोर्स जो होगा, मास 100 किलोग्राम दे दिया तो फोर्स हमारा mg से निकल जाएगा, वेट फोर्स। तो हमारा जाएगा 100 इंटू 9.8। पावर में लेना चाहें तो F इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। ये हो जाएगा। व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस? वर्टिकल डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन। तो जो साइड होगा वो एंगल जब थीटा लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू हमारा x अपॉन एल हो जाएगा। एल तो साइड है ही है 10 सेंटीमीटर। एल अगर आप लेंगे तो एल आपका 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो देन 0.1 मीटर। ये हो जाएगा आपका। वर्टिकल डिफ्लेक्शन x पूछ रहा है तो आपका ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए एंगल होता है। एंगल यानी x बाई एल। कितना वर्टिकल डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितना उसका शेप चेंज होगा। एल आपका ऊपर चला जाएगा तो ईटा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू एक्स। देन एक्स इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ईटा इंटू ए। ये वैल्यू हो जाएगी एफ एल अपॉन ईटा इंटू ए। अब एफ की वैल्यू 9.8 इंटू 10 स्क्वायर, ये भी मैंने कैलकुलेट कर रखा। एल का मतलब एज ऑफ क्यूब। एज ऑफ क्यूब, जो क्यूब है उसका साइड कितना है वो एज हो गया, यानी कि आपका हो जाएगा 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। ईटा जो है डियर स्टूडेंट वो 25 इंटू 10 पावर 9 है। एरिया आपका जो होगा, एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो साइड आपका हो गया 0.1 का होल स्क्वायर यानी कि 0.01, यानी कि आप 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। तो एरिया आपका हो जाएगा 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर। 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर। 10 पावर -2 से 10 पावर 9 कैंसिल करेंगे, 10 पावर 7 आ जाएगा। और चेंज करना चाहें 25 से आपका 10 पावर 2 होगा। 10 पावर 2 यानी 100, तो 25 4 दा 10 पावर 7 ऊपर जाएगा, -7 हो जाएगा। देन x वर्टिकल डिफ्लेक्शन, x is equal to 9.8 multiplied by 0.4 into 10 to power -7।
4 8 जा 32, 2 कैरी 3, 4 9 जा 36, 3 39, 3.92 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। यानी कि जो क्यूब है उसके साइड में 100 किलोग्राम का लोड अटैच करने पर क्यूब के अपोजिट फेस पे 100 किलोग्राम का लोड अटैच करने पर जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा डियर स्टूडेंट वो 3.92 इंटू 10⁻⁻7 मीटर होगा। वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो होगा डियर स्टूडेंट वो 3.92 इंटू 10⁻⁻7 मीटर होगा। आपको शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको बताया गया है कि अंडर द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ shear elasticity to the shear strain is known as modulus of rigidity. It is denoted by eta. इसको ईटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ईटा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करे 4 आइडेंटिकल हॉलो 9.7 एनसीईआरटी का 9.7 देख लीजिए डियर स्टूडेंट 9.7 करे 4 आइडेंटिकल हॉलो सिलिंड्रिकल कॉलम ऑफ मिड स्टील सपोर्ट ए बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास 50,000 किलोग्राम। The inner and outer radii of each column are 30 centimeter and 60 centimeter respectively. रेडियस दे दिया है R 30 सेंटीमीटर R1 और R2 दे दिया 60 सेंटीमीटर, यानी कि आपका हो जाएगा 0.3 मीटर और ये आपका हो जाएगा 0.6 मीटर। हॉलो है डियर स्टूडेंट, ये आउटर रेडियाई है, ये इनर रेडियाई है। और स्टील का जो 4 पिलर है वो जो वेट है उसका M दे दिया है 50,000 किलोग्राम। और कह रहे एज्यूमिंग द लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूनिफॉर्म कैलकुलेट द कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम। ईच कॉलम के लिए कंप्रेशनल स्ट्रेन पूछ रहा है, स्ट्रेन ईच कॉलम के लिए 4 कॉलम का वेट है। और यंग मॉडुलस डियर स्टूडेंट y इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। स्टील के लिए होता है। तो पहले आप एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया आपका हो जाएगा हॉलो सिलेंडर के लिए पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अभी पाई को रहने दीजिए, वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। यह हो जाएगा 0.6 स्क्वायर माइनस 0.3 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल कॉलम जो होगा पाई 0.36 माइनस 0.09, यानी कि आपका हो जाएगा 0.27 पाई मीटर स्क्वायर। वेट जो कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट जी की वैल्यू रखकर 9.8, तो F इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा mg। उसको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं 5 इंटू 10⁻4 मल्टीप्लाई बाई 9.8। जो 50,000 किलोग्राम गिवन है इसको हम पावर में कर देंगे 5 इंटू 10⁻4 किलोग्राम। जितने जीरो होंगे उतना पावर लग जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49 इंटू 10⁻4 न्यूटन। ईच पिलर के लिए लेंगे, ये तो 4 पिलर के लिए हो गया फोर्स ना, ईच पिलर का वेट फोर्स निकालेंगे ईच पिलर के लिए, क्योंकि स्ट्रेन आपको ईच पिलर का निकालना है। तो आपको हो जाएगा F/4, यानी कि आपको हो जाएगा 49 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड 4, तो आपको हो जाएगा 12.25। हाँ, आपका जो फोर्स आ जाएगा वो 12.25 इंटू 10⁻4 न्यूटन ईच पिलर्स के लिए।
अब आपको पता है y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, देन स्ट्रेन इज इक्वल टू जो होगा डियर स्टूडेंट वो आपका स्ट्रेस अपॉन y हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन y, यंग मॉडुलस। स्ट्रेस डियर स्टूडेंट आपका हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन आपको कैलकुलेट करना है, ईच पिलर पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, 12.25 इंटू 10⁴। एरिया हमारा 0.27 मल्टीप्लाई बाई पाई, पाई की वैल्यू पुट करना है, पुट कर दीजिए 3.14। यंग मॉडुलस हमारा 2 इंटू 10⁻11। तो जो बिग स्ट्रक्चर है उसमें 4 पिलर्स हैं और 4 पिलर्स जो लोड अटैच्ड है, 4 पिलर्स का जो लोड है वो 50,000 किलोग्राम है। ईच पिलर्स के लिए लेंगे तो 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर हालो है, पिलर जो है वो हालो सिलेंडर है जिसका इनर और आउटर रेडियाई सेंटीमीटर में गिवन है, उसको मीटर में कन्वर्ट करके एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट कर लेंगे, हालो सिलेंडर। यंग मॉडुलस आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा, देन स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। स्ट्रेस हमारा फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। स्ट्रेस क्या होगा डियर स्टूडेंट? फोर्स अपॉन एरिया। अब ये 10⁴, 10⁻11 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ये हमारा 10⁻⁻7 हो जाएगा। अभी पूरा स्ट्रेन हम जो है कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कर लीजिएगा एक बार इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। अगर पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो आपकी आएगी कंप्रेशनल स्ट्रेन 7.2 इंटू 10⁻⁻7। स्ट्रेन यूनिट लेस होता है, स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती, तो स्ट्रेन आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 7.2 इंटू 10⁻⁻7, ये आपका स्ट्रेन हो जाएगा। तो जिस भी चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट, उसके फार्मूलाज को एक बार देख लेंगे, उसके फार्मूले को चेक करना होगा। अब इस चैप्टर में आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन और आपका जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप्स के आपको बताए गए हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो बेटा इस टॉपिक को, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए गए हैं जिस भी फार्मूले पर, यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस पर, इस क्वेश्चंस को एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो भी टॉपिक इलास्टिसिटी में यंग मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी है, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसमें कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। अभी हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 के और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैलकुलेट करेंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे जो भी हम न्यू वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माय नेम इज मकफूर अहमद और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हमारा और आपका जो प्यारा सा यूट्यूब चैनल है उसका नाम है मकफूर फिजिक्स हब। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक बटन को प्रेस कर दें। थैंक यू।